जैन धर्म दर्शन चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। स्क्रीन पर आप एक सूत्र देख रहे हैं, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय ही परम तप है। जैन ग्रंथों में जैनाचार्यों ने स्वाध्याय को परम तप कहा है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी अपना पूरा समय अपने अपने घर पर ही बिता रहे हैं। हम सभी के पास पर्याप्त समय है। इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और जैन ग्रंथों के स्वाध्याय करके हम इस समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह मंगलाचरण सीरीज प्रारंभ की है, जिससे हम पूज्य जैनाचार्यों और उनके द्वारा लिखे गए महान ग्रंथों से परिचित हो सकें और उनके उन ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरणों को समझकर स्मरण कर सकें। मंगलाचरण सीरीज के पाठ 1 में हमने 3 महान ग्रंथों के मंगलाचरणों को समझा था। पहला ग्रंथ था षट्खंडांगम, जो कि आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतवली द्वारा विरचित है, जिसमें नमोकार महामंत्र मंगलाचरण के रूप में है। उसके बाद हमने आचार्य कुंद देव के 2 ग्रंथ समय सार और प्रवचन सार, इन दोनों ग्रंथों की मंगलाचरण गाथाओं का अर्थ भी समझा था। आपसे अनुरोध है कि आप इन ग्रंथों और आचार्यों के नाम तथा मंगलाचरणों को स्मरण रखें और कंठस्थ करें। मैंने यह एक पेज तैयार किया है, बाल प्रतिभा। इस पेज में हम उन बच्चों की वीडियो क्लिप प्ले करेंगे जो बच्चे इन मंगलाचरणों को कंठस्थ करके सुनाएंगे और अपनी उन क्लिपों को हमारे पास भेजेंगे। उनकी इस बाल प्रतिभा को यहाँ पर स्थान दिया जाएगा। अभी मैंने अपनी बेटी आव्या जैन, जो कि 4.5 साल की है, जिसने मंगलाचरण सीरीज पाठ 1 की तीनों गाथाएं कंठस्थ की हैं और उसकी वीडियो मैं आपके सामने यहाँ प्ले कर रहा हूँ। आप सुनिए उसको। जय जिनेंद्र। आपने सुना कितना सुंदर उसने मंगलाचरण सीरीज पाठ 1 की तीनों गाथाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने बच्चों से इन मंगलाचरणों को तैयार करा करके वीडियो क्लिप मेरे नंबर पर और मेरे ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। अंतिम पेज में नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज पाठ 2 में आज हम पुनः 3 ग्रंथों के मंगलाचरणों को सीखेंगे। पहला ग्रंथ है तत्वार सूत्र, जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। दूसरा ग्रंथ है रत्न करंड श्रावकाचार, जिसे आचार्य समंतभद्र देव ने रचा है। और तीसरा ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसे आचार्य अमृत चंद्र जी ने रचा है। आइए क्रम से एक एक ग्रंथ के मंगलाचरणों को हम समझते हैं। मंगलाचरण सीरीज का चौथा मंगलाचरण है तत्वार सूत्र ग्रंथ से। एक बार हम इसका 2 बार उच्चारण करेंगे। चलिए उच्चारण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पुनः एक बार। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं हम। मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के, नेतारम नेता को, भेदतारम भेदन करने वाले को, कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वतों के, ज्ञातारम ज्ञाता को, विश्व तत्वानाम समस्त तत्वों के, वंदे नमस्कार हो, तद गुण लब्धये उन जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। मैंने इस श्लोक को इस पेज में भी लिख दिया है, जिससे आप देख सकें कि इस श्लोक का अन्वय कैसे किया जा रहा है। देखिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम कर्म भूभृताम भेत्तारम विश्व तत्वानाम ज्ञातारम तद गुण लब्धये वंदे। चलिए अब इसका अन्वयार्थ देखते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले को, समस्त तत्वों के ज्ञाता को, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। अर्थात हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ इन तीन गुणों से सहित अरहंत देव को उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। चलिए मंगलाचरण सीरीज का 5वां मंगलाचरण, जो कि रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ से है, जिसे आचार्य समंतभद्र देव ने रचा है। आइए उसका उच्चारण करते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। एक बार पुनः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। चलिए अब इस श्लोक का शब्दार्थ देख लेते हैं। आज के तीनों मंगलाचरण श्लोक हैं। पाठ 1 में हमने तीनों गाथाएं ली थीं। गाथा और श्लोक में अंतर समझ लीजिए। जो प्राकृत भाषा में छंद होते हैं उन्हें हम गाथा कहते हैं, और जो संस्कृत में होते हैं उन्हें हम श्लोक कहते हैं। तो आज के तीनों मंगलाचरण हमारे श्लोक हैं। चलिए शब्दार्थ देखें इसका। नमः नमस्कार हो, श्री वर्धमानाय श्री वर्धमान स्वामी के लिए, जिन्होंने निर्धूत कलिल आत्मने नष्ट कर दिया है अपने कर्म रूपी पाप मल को, और सालोका नाम अलोकाकाश सहित त्रिलोका नाम तीनों लोकों का, यद विद्या जिनका केवल ज्ञान, दर्पणायते दर्पण के समान प्रकाशक है। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ के बाद अन्वय देखते हैं। निर्धूत कलिल आत्मने श्री वर्धमानाय नमः यद विद्या सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते। ये तो हुआ अन्वय। अब अन्वयार्थ देखें। नष्ट कर दिया है अपने कर्म रूपी पाप मल को जिसने, ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, और जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित तीनों लोकों का दर्पण के समान प्रकाशक है। आइए मंगलाचरण सीरीज का अगला अर्थात 6वां मंगलाचरण, जो कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से है, जिसके रचयिता आचार्य अमृतचंद हैं। आइए उस श्लोक को उच्चारण करते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परयायहि दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। एक बार पुनः। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परयायहि दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र।
आइए इसका शब्दार्थ देखें। तत् मतलब वह, जयति जयवंत हो, परम उत्कृष्ट, ज्योति केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, समम सहित, समस्तैः अनंत पर्यायैः संपूर्ण अनंत पर्यायों से, दर्पण तल के इव समान, सकला समस्त, प्रतिफलती झलकती है, पदार्थ मालिका पदार्थों का समूह, यत्र जहाँ। चलिए अब इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। यत्र सबसे अंत में लिखा हुआ है, यत्र समस्तै अनंत पर्यायैः समम सकला पदार्थ मालिका, दर्पण तले इव प्रतिफलति, तत् परम ज्योति जयति। आइए इसका अब अन्वयार्थ देख लें। जिसमें संपूर्ण अनंत पर्यायों से सहित समस्त पदार्थों का समूह दर्पण तल के समान झलकता है, वह उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जयवंत हो। आशा है आपको तीनों मंगलाचरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन मंगलाचरणों को और आचार्यों के नाम और ग्रंथों के नाम को स्मरण रखें, याद करें, कंठस्थ करें। आप भी करें, आप अपने बच्चों को भी कराएं, और बच्चों को तो पहले कराएं क्योंकि बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, उनको यह श्लोक बहुत जल्दी याद हो सकते हैं। मैं बताऊं, मैंने अपनी बेटी को हर गाथा हर श्लोक मात्र 5 से 6 बार बस पढ़ के सुनाया है, उतने में ही उसने इन श्लोकों को और गाथाओं को कंठस्थ कर लिया है। आप ऊपर मेल आईडी देख रहे हैं, इस मेल आईडी पर और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की क्लिप भेज सकते हैं। चलिए अब पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको सादर जय जिनेंद्र। यदि आपको यह मेरा कार्य पसंद आ रहा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वह इसका लाभ ले सकें। और भी अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए आप अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला से भी जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे विद्वान लोग बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करा रहे हैं। साथ में यदि आपकी प्राकृत भाषा में रुचि है तो आप प्राकृत भाषा के ज्ञान के लिए प्राकृत प्रशिक्षण चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार पुनः सभी को सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद।